तो हमारा क्या, लास्ट क्लास में हमने ओएसपीएफ वगैरह देखा था। आज मैं स्टार्ट करूंगा स्विच से। तो स्विच हमारा क्या है, वो हम देखेंगे। राउटर वाला हम पार्ट हम देख चुके हैं। अब मैं मूव करेंगे हम स्विच वाले पार्ट पे, ठीक है। स्विचिंग पे स्विच डिस्कस करने से पहले हमको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखो राउटर तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर। क्या है? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, ओके। तो राउटर क्या करेगा, आपका दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कौन करेगा? राउटर कनेक्ट करेगा, ओके। ये तो आपको पता लग गया राउटर के बारे में। टू डिफरेंट नेटवर्क को या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कौन कराएगा? राउटर। आपको स्विच वगैरह क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये स्विचिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्विच पता होना चाहिए स्विच क्या है, या फिर स्विच से पहले कुछ ब्रिज आया था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उससे भी पहले हमारे पास कुछ हब डिवाइसेस यूज होते थे। तो एक बार वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये हब ब्रिज एंड स्विचेस के बारे में, ठीक है। शायद ब्रिज नहीं बताया था मैं। तो हब के बारे में देखो, हब क्या होता है। हब देखो, सबसे पहले तो हब देखो, हब नाम आया कैसे। ये आपने साइकिल देखी है? इस साइकिल का क्या है? एक पहिया है, व्हील है, और यहाँ पे क्या है, स्पाइक्स होते हैं कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या स्पाइक्स होती हैं, ठीक है। ये जो तिल्लियां बोलते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में सेंट्रल डिवाइस है ना, ये से कनेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं हब, ठीक है। इसको हब बोलते हैं, ठीक है। ये हब बोलते हैं इसको, इसको हब बोलते हैं, ठीक है। ये हब से कनेक्टेड होती है सारी स्पाइक्स, तो ये हब नाम वहीं से आया गया है, ठीक है। ये कह रहा सारी स्पाइक्स को कनेक्ट करता है। या फिर आप नेटवर्किंग में यहाँ पे कंप्यूटर ले लो, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा। कौन करेगा? हब। ये लो कंप्यूटर लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बन गया? हब बन गया एक, ठीक है। तो हब क्या करता है? हब कौन सी, सबसे पहले तो ओएसआई की कुछ लेयर्स होती हैं। हब कौन सी लेयर का, हब कौन सी लेयर डिवाइस? ये है L1 डिवाइस है, ठीक है। कौन सी लेयर पर वर्क करता है? फिजिकल पे, ठीक है। फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, ओके। तो देखो हब, हब पता है कैसा है? हब यार सबको ब्रॉडकास्ट करता है बाय डिफॉल्ट। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना गली के मोहल्ले, कि भाई किसी एक को बात बताइए सबको बता देते हैं। हब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। किसी इनको बता दो वो सबको बता देते हैं गली मोहल्ले के, ठीक है। मतलब इनसे बात तो छुपानी तो नामुमकिन है। होते हैं ना आपके कुछ साथी भी होंगे, भाई किसी एक को अपना राज बताया और खुलेआम उसने पूरे बाजार में गा दिया, भाई ये तो ऐसा है, ठीक है। तो हब भी कुछ ऐसा ही है। तो ये देखो, जैसे ये क्या है, ये कोई हब है, ठीक है। और इससे क्या है, ये पीसी कनेक्टेड है। ए बी सी डी ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है। अब ए ने किसको बात बताई? ए ने सी को बात, ये ए बात कर रहा है, ठीक है। ए बात डी से करना चाहता है, ठीक है। ए ने कुछ डी को भेजा और हब के पास आया मैसेज, हब ने क्या किया, सबको भेज दिया, ठीक है। बात तो डी से करना चाह रहा था, लेकिन ई को भी भेजा, बी को भी भेज दिया, ठीक है। एफ को भी भेज दिया, सी को भी भेज दिया, डी को तो भेजना ही था, ठीक है। वो सबको भेज देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, रिप्लाई कौन करेगा भाई? कुछ ना कुछ अगर उसे, अगर आप पिंग भी करोगे तो रिप्लाई कौन देगा? ये रिप्लाई नहीं देंगे डी बी ई, ये तो रिजेक्ट मार देंगे इनके, बस आप भले ही रहा है लेकिन रिजेक्ट कर देंगे। रिप्लाई कौन करेगा? रिप्लाई डी देगा, ठीक है। जिससे बात ऐसा होता है ना कि क्लासरूम है जैसे, ठीक है। क्लासरूम में कोई दीपक नाम का लड़का है, ठीक है। एक टीचर आता है, वो बोलता है कि दीपक आप खड़े हो जाओ। तो मैसेज तो वो सबके पास जा रहा है ना, दीपक खड़े हो जाओ, लेकिन रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? रिस्पॉन्ड दीपक ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये हब है। हब के पास ये किसी एक ने कोई डेटा भेजना है, ए ने डेटा भेजना है डी को, ये जाएगा सबके पास, लेकिन बाकी सबके रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो इग्नोर कर देंगे, उसको डी रिप्लाई ही करेगा जो भी इसके लिए मैसेज भेजा है। जैसा अपने क्लासरूम में बाकी के बच्चों ने, बाकी के बच्चे स्टैंड अप नहीं होंगे, सिर्फ दीपक ही खड़ा होगा, तो बाकी बच्चों ने क्या किया, उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, ठीक है। वो हमारे लिए नहीं है, वो दीपक के लिए, वो भी खड़े हो सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो जा रही है ना उनके पास। दीपक खड़े हो जाओ, दीपक को क्या बोला? खड़े होने के लिए बोला है, ठीक है। तो ऐसे ही इन डिवाइसेस के पास तो इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, जो डी को पहुंचने, ई के पास भी जा रही है, बी के पास भी, एफ के पास भी, सी के पास भी, भले ही रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, लेकिन पता तो लग सकता है ना इनको। तो ये क्या सिक्योर नहीं है, इसमें नो सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। ये है हब। हब क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है, आपस में ये कुछ पीसीज हैं, आपको आपस में कनेक्ट करवाएगा, ओके। और हब के बारे में कुछ और भी बातें हैं,
वो मैं आपको बताता हूँ। हम्म, ये देखो। हम्म, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नंबर वन हब के बारे में क्या है? एक तो ये L1 डिवाइस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थोड़ा बड़ा करते हैं। L1 डिवाइस है, मतलब लेयर वन पे वर्क करता है, ठीक है। सेकंड इसका क्या पॉइंट होगा? सेकंड इसका पॉइंट होगा कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर बिट्स दोनों को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके पास या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मैसेज पहुंचे या फिर बाइनरी की फॉर्म में पहुंचे, जीरो वन, दोनों को अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। एक होता है हाफ डिप्लेक्स, बात करेंगे भी हाफ हाफ डिप्लेक्स क्या होगा, ठीक है। फोर्थ है कैन नॉट स्टोर मैक, ये भी बात करेंगे अभी क्या है ये। एक है ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, ये तो आपको पता ही लग गया है। सबको मैसेज भेजेगा, सबको अपनी ब्रॉडकास्ट कर देगा, अपनी कहानी सुना देगा। सिंगल, एक होता है सिंगल कोलिजन डोमेन, ओके, इसके बारे में बात करते हैं। और लैंड डिवाइस है, ठीक है। एक और पॉइंट है इसका कि ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव हब, तो ये देखो, सबसे पहले L1 डिवाइस से चलो, ये तो पता ही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोनों सिग्नल को समझता है, बाइनरी को भी और इलेक्ट्रिकल को भी, ठीक है। अब हाफ डिप्लेक्स से क्या मतलब, ये देखो सबसे पहले, देखो हाफ डिप्लेक्स से क्या मतलब। हाफ डिप्लेक्स से क्या मतलब है, ये सेंटर है आपका, और ये क्या है, रिसीवर है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अभी ए सेंटर ये भेज रहा है, ए, ठीक है, भेज रहा है, ए है, बी को भेज रहा है, जो ए कोई पर्सन है, बी को भेज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने हब लगा दिया ना, तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही बात करेगा, या तो ए बोलेगा, बी सुनेगा, या फिर बी बोलेगा, ए सुनेगा। एक टाइम पे एक ही बात करेगा, एक टाइम पे एक ही बोलेगा, अरे एक टाइम पे एक ही जन अपनी बात कह सकता है, ठीक है, दूसरा सुनेगा। जैसे वॉकी टॉकी में होता है ना, दो बंदे एक साथ बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे मोबाइल फोन है यार, वहां पे तो फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है, दोनों बंदे आपस में एक साथ एक समय पे बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे आपके पास डिवाइसेस लाइक वॉकी टॉकी, वहां पर क्या होता है, एक बंदा एक टाइम पे एक ही बंदा बोलता है, दूसरा सुनता है उस दौरान, ठीक है। तो वो उस टाइप के, सॉरी, कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है वो, क्या एक टाइम पे एक ही बंदा बोल रहा है, दूसरा सुनेगा, और जब वो बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, तो ये क्या हब है, ठीक है। मतलब इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि ये कोई हब है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। एक है, ये दो, तीन, चार, पांच। अब एक ने पांच को डेटा भेज रहा है, इसी टाइम पे दो भी डेटा भेजना चाहेगा, तो वो वेट करेगा, वो नहीं भेज पाएगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही है, तो ये क्या हाफ डुप्लेक्स है, ओके। इसका कहने का ये मतलब है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे। कैन नॉट स्टोर मैक, इसका क्या मतलब है? अब इन डिवाइसेस का कुछ ना कुछ मैक होगा ना भाई, ये देखो, ये क्या कोई हब है? अब यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, और ई है, ठीक है। अब जो ए बी सी डी है, इनका कोई ना कोई मैक होगा ना, ठीक है, मैक होगा। तो और ये कनेक्टेड है सारे के सारे हब से, तो हब क्या करेगा, इनकी जो मैक का एड्रेस है ना, वो इनको अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। ये अपनी, जैसे देखो, राउटर एक अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन करता है ना, हब कोई टेबल मेंटेन नहीं करता, ठीक है। इन डिवाइसेस का मैक अपने पास स्टोर नहीं करता, क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं होती, स्टोर तो तब करेगा ये, ठीक है, कोई मेमोरी नहीं होती इसके पास।
ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, इसके पास कोई आया, इसके पास कोई मैसेज आया, अब क्या करेगा, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, गली, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई भी आपके साथ संगी की तरह हो सकता है ये, कि जिसको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी सबको ब्रॉडकास्ट, सबको बता देगा गली मोहल्ले में, तो भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई सबको भेजेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। सिंगल कॉलेज डोमेन का क्या मतलब है? सिंगल कॉलेज डोमेन का ये मतलब है कि देखो, सिंगल कॉलेज डोमेन से मतलब समझो, ये कोई रूम है, ठीक है, ये कोई दरवाजा है, और इसमें क्या है, 20 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 20 लोग हैं, और इसका एक दरवाजा है यहाँ पे, ये गेट है। ठीक है, अब इन 20 लोगों को बोला जाए कि भैया बाहर आ जाओ, ये घर से बाहर निकल जाओ, तो ये क्या करेंगे, या तो भगदड़ मचा दी, तो ये तो टकरा टकरा हो जाएंगे, ठीक है, इनमें लग जाएगी, दिक्कत है ना। अगर एक एक करके निकलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या है, कॉलेज होने के चांसेस है यार, कॉलेजन होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो क्योंकि सिंगल गेट है, तो हब के पास भी यहाँ पर ऐसा ही है कि यहाँ पे क्या, सिंगल सिंगल एग्जिट पॉइंट है, सिंगल। अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक जाएगा तो वो एक ही पॉइंट से जाएगा, उसके बाद एक ही पाथ है जाने का, एक ही पाथ है। अब एक ही पाथ से मल्टीपल ट्रैफिक जाएगा तो कॉलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो यही कहा गया है कि सिंगल कॉलिजन डोमेन है इसका। ठीक है, एक ही पाथ है इसके पास जाने के लिए, जैसे वहां एक ही गेट है ना जाने के लिए, तो इसके पास एक ही पाथ है ट्रैफिक भेजने के लिए। ठीक है, किसके पास, हब के पास। अब बात करते हैं कि लैंड डिवाइस की, तो पता पड़ा आपको, लैंड डिवाइस लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस अपने लैंड साइड कनेक्ट होगा। ये इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है राउटर की तरह जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, लैंड डिवाइस है। एक्टिव एंड पैसिव हब का क्या मतलब है, देखो एक्टिव हब वो होते हैं जिनको बिजली की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक्टिव हब वो होते हैं, एक्टिव हब वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने के साथ ये क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन भी कर देते हैं सिग्नल्स का। ठीक है, इनके पास कोई सिग्नल आया, कोई मैसेज आया, उसका एम्पलीफिकेशन भी कर देंगे अगर कोई वीक हो रहा है सिग्नल। ठीक है, 0 1 की फॉर्म में आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे आ रहा हो सिग्नल, तो उसको ठीक ठाक कर देंगे। ओके, बी होता है पैसिव, एक होता है पैसिव हब, इनको इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इनको लगाओ और यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये एम्पलीफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करते पैसिव वाले। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं आप। तो ये था हब के बारे में। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, सबको भेजा तो कुछ सिक्योरिटी नहीं थी। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्रिज के बारे में। ओके, देखो ब्रिज क्या, ब्रिज के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। एक मिनट। देखो ब्रिज क्या है, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब होता है पुल। ठीक है, फिर पुलिया वगैरह जो भी आप बोलते हो, ठीक है, पुल है। तो वो देखेंगे पुल वगैरह कैसे होता है। देखो जनरल लाइफ में समझो, अ, ये क्या है, ये दिल्ली है, और ये क्या है, आगरा। ठीक है, दिल्ली है, ये आगरा है, तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली से आगरा तक क्या बना दिया, एक फ्लाईओवर बना दिया, एक ब्रिज बना दिया। जो पब्लिक आएगी नीचे ना जाने के बजाय, सारा ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, दिल्ली से आगरा, ऊपर से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर से चला जाएगा, और जिसको नीचे से जाना हो वो नीचे से जाएगा ही। ठीक है, तो ये है, ठीक है? दिल्ली से आगरा अपने पुल बना दिया, वैसे ही आप क्या करोगे, ये इन्होंने क्या किया, रीजन को, ये कोई रीजन था ना, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ये लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो ऐसे ही ब्रिज क्या करेगा, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। आप देखते हैं कैसे करेगा। देखो ब्रिज क्या होता है, अच्छे से समझ आए ना। जैसे अ, ये कोई अ, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये एच है, ये आई है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक क्या लगा दिया भाई, ब्रिज लगा दिया। आप भी लगा सकते थे अब। ठीक है, अब भी लगा सकते थे, हमसे क्या होता कि वो ब्रॉडकास्ट करता। अब आपने क्या किया, ब्रिज लगा दिया। ठीक है, ब्रिज के दो चीज होंगी, एक तो ये वाला
हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। सपोज करो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है। 2 ये सेम ब्रिज के भाई दिल्ली टू गुड़गाँव, या तो कुछ एरिया दिल्ली का होगा या फिर कुछ आगरा का होगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे कुछ हिस्सा ए पोर्ट नंबर 1 का है, कुछ हिस्सा पोर्ट नंबर 2 का है। तो ब्रिज क्या करता है, ये एक टेबल मेंटेन करता है। क्या? एक तो पोर्ट नंबर और कुछ अपने मैक, ठीक है? अब ये देखते हैं ये कैसे मेंटेन करेगा टेबल, ठीक है? तो ये क्या करेगा यार, देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, अगर सपोज करो ए को ए टू आई डेटा भेजना है, ठीक है? ए को आई, ए के ए सब ब्रिज के पास मैसेज आए, सबसे पहले देखना ए किसे ए से मैसेज आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है, एक नंबर से। तो ए कहाँ है, कौन से वाली साइड है, एक नंबर पोर्ट की साइड है ए, ये मेंटेन कर लेगा फिर मैक एक का, ठीक है? और इसे जाना कहाँ है, आई पे। तो ये क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, सबको भेज देगा। और आई जब रिस्पॉन्ड करेगा तो इसको पता लग जाएगा कि ये कौन सी साइड कनेक्टेड है, 2 नंबर साइड कनेक्टेड है, ठीक है? 2 नंबर साइड कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट टाइम जब ए को आई को भेजना होगा ना, ठीक है? ए को आई को भेजना होगा, तो ये बी सी डी ई को ना भेजे, क्योंकि आई किसकी साइड है, 2 नंबर पोर्ट की साइड है। 2 नंबर पोर्ट की साइड है ना, तो सिर्फ 2 नंबर साइड से जितने भी ये पीसी कनेक्टेड है उनको भेज देगा। जी को भी भेजेगा, एच को भेजेगा, एच ये एफ को भेजेगा और आई को भेजेगा, ठीक है? क्योंकि 2 नंबर की साइड जो भी कनेक्टेड है, अच्छा, सबको भेज देगा। अभी अब देखो, अब बी को भेजना है किसको, सी को भेजना है। अभी इसके पास टेबल में तो कुछ है नहीं, तो इसे पता लग जाएगा कि बी कहाँ है, एक की साइड है। अब ये क्या करेगा, शुरू में तो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा स्टार्टिंग में। जब इसको सी रिप्लाई करेगा, जब इसको पता लगेगा अच्छा सी भी इधर ही है, वन की साइड ही है, ठीक है? तो सी भी इधर ही है। तो ऐसे से पता करके बार बार भेज के इनिशियली जब सबके पास मैसेज पहुंच जाता है, सबके पास कोई ट्रांसमिशन हो जाता है, तो ये टेबल मेंटेन कर लेता है फुल फुल, ठीक है? तो यहाँ पे कौन कौन से एफ है, एच है और जी है, आई तो है ही। अब नेक्स्ट टाइम जब ए को किसको, एफ को भेजना है, अब ए टू एफ भेजना है, ए टू एफ, ठीक है? अपनी क्या इसमें टेबल में देखेगा, तो क्या अच्छा ए को भेजना ना, एफ कहाँ है, एफ है भैया 2 नंबर की साइड है, और 2 नंबर का, ठीक है? यहाँ जितने भी है इनको ब्रॉडकास्ट करेगा। भाई करिए भी ब्रॉडकास्ट रहा है, लेकिन ये कम लोगों को भेज रहा है, ठीक है? ये क्या थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये कम लोगों को भेज रहा है। हम तो सबको भेज रहा था ना, इसने क्या किया, थोड़े डिवीजन कर दिया, तो ये कम लोगों को भेज रहा है, ठीक है? ब्रॉडकास्ट ये भी करेगा नो डाउट, लेकिन कम लोगों को भेज रहा है। हब तो सबको भेजता था नो डाउट, हब ये ब्रिज क्या करेगा, कम लोग हैं। इसने क्या किया, 2 नंबर की साइड जितने भी कनेक्टेड है उन सब डिवाइसेस को भेज दिया इसने, ठीक है? तो ये दिक्कत है थोड़ा, हब से सिक्योर है, लेकिन फिर भी ये इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? हब से ज्यादा है, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो ऐसी सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेस सिक्योरिटी है, ठीक है? क्योंकि ये तो सबके अननोन अननोन मैसेज को भी भेज रहा है ना, ठीक है? अननोन लोगों को, ओके? तो ये ऐसे होता है, ओके? फर्स्ट टाइम सबको भेजेगा, सेकंड टाइम में जब टेबल वेबल मेंटेन कर लेगा अपना बढ़िया, उसके बाद ये यूनिकास्ट करता है। यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट करता है, वो डिपेंड करता है कौन सी साइड है, ठीक है? वन कौन से पोर्ट की साइड है, कौन से पोर्ट की साइड है, वहीं ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया आपके बारे में। तो हब कौन सी, ये सॉरी ब्रिज के बारे में, तो ब्रिज कौन सी लेयर का डिवाइस है, ब्रिज है भाई लेयर 2 का डिवाइस, ठीक है? इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो मैं लिख देता हूँ। लेयर 2 डिवाइस है यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कहोगे नेटवर्क सेगमेंट, वो सेगमेंट बन गया ना, एक एक सेगमेंट वो राइट साइड, एक सेगमेंट लेफ्ट साइड। तो ये क्या करता है, फिल्टर करता है डेटा ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक को तो फिल्टर कर ही दिया इसने, ठीक है? एक या दो साइड। और ये क्या करता है, रिड्यूस भी कर देता है क्या, ट्रैफिक को, रिड्यूस द, ऐसे लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ लैन बाय डिवाइडिंग इट इनटू सेगमेंट। दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक और दो में, जो किसके पोर्ट हो,
ठीक है। ऐसे ही इसमें इसके बाद दो कॉलिजन डोमेन होते हैं, दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक तो लेफ्ट साइड एक राइट साइड का। ठीक है, तो ठीक है, एक तो लेयर टू डिवाइस है, डेटा लिंक लेयर पर वर्क करेगा, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल, दो नेटवर्क सेगमेंट तो कनेक्ट करेगा ही, डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ठीक है, रिड्यूस ऐसे तो अमाउंट ट्रैफिक कर ही देता है ना, दो सेगमेंट पे एक या दो साइड जाएगा। अगर उसको एक की साइड है तो एक की साइड ही वो ब्रॉडकास्ट करता है, दो की साइड नहीं करता। तो ऐसे क्या किया अपने कुछ अमाउंट ऑफ ट्रैफिक रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ओके। और ये थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस भी है, किससे, हब से। कुछ कोई ना कोई अपने पास अंदर टेबल मेंटेन कर लेता है ना, मेमोरीज वगैरह होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं, अब ब्रिज का ही एडवांसमेंट क्या है, स्विच आया हमारे पास। ब्रिज का एडवांसमेंट क्या है, स्विच। ठीक है, स्विच क्या करता है, ब्रिज का एडवांसमेंट क्या आया था, स्विच आया था। अच्छा, ये भी क्या है, ब्रिज भी क्या है, थोड़ा हाफ डुप्लेक्स है, एक टाइम पे एक ही भेजेगा। ठीक है, एक टाइम पे एक ही भेजेगा। ठीक है, आपके पास स्विच क्या आया भाई, एक तो आपके पास स्विच आ गया। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, पांच है। स्विच में क्या है, एक तो फुल डिप्लेक्स होता है, मतलब एक है, एक दो से बात करो उसी दौरान तीन पांच से भी बात कर सकते हो, क्योंकि इनके पास ना मल्टीपल वे है, एक पांच से कनेक्टेड है, दो चार से कनेक्टेड है, तीन भी चार से कनेक्टेड है, दो भी पांच से कनेक्टेड है। ठीक है, इनके पास मल्टीपल है, हर एक पॉइंट से कनेक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड पाथ बना रखा है। ठीक है, एक से पांच बात करनी है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड पाथ है, दो से पांच बात करनी है तो उसके लिए अलग से है, तीन से पांच बात करनी है तो उसके अलग से पाथ बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हर किसी के लिए डेडिकेटेड पाथ बना, तो मतलब इसमें क्या है, मल्टीपल डोमेन है, मल्टीपल कोलिजन डोमेन है। ठीक है, मतलब जितने हर एक पोर्ट का अपना एक कोलिजन डोमेन है भाई, तीन से अगर पांच पे जाना तो वो अपने वाले लिंक पे तो बात करेगा। ठीक है, अपने वाले लिंक से तो बात करेगा। ठीक है, और तीन से चार जाना तो दो से चार भी है, तीन से चार भी है और एक से चार भी है, तो सबके पास अपना अपना एक पाथ है। ठीक है, तो अब कॉलेज, अब हर एक रूम में मतलब एक रूम में 20 स्टूडेंट है और 20 दरवाजे हैं उसमें। ठीक है, अब तो सिंगल सिंगल करके जा सकते हैं ना, वो तो कोई कोलिजन नहीं होगी। ठीक है, कोई कोलिजन नहीं होगी, अगर आंख पे पट्टी बांध के चलोगे तो बात अलग है, वैसे कोई कोलिजन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्टीपल क्या होते हैं, कोलिजन डोमेन होते हैं, मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं। और ये क्या, थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस भी है। ये इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अंदर अपनी टेबल मेंटेन करता है। टेबल मेंटेन कौन सी करता है, कैम टेबल, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, या फिर इसको बोल दिया जाता है मैक टेबल। ठीक है, मैक टेबल भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, मैक टेबल मेंटेन करता है, मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि ये यहाँ पे कुछ हो गया पोर्ट और मैक, मैक टेबल मेंटेन करता है। ठीक है, ए है उसका, ये शुरू में क्या होगा, देखो एक को अगर पांच को डेटा भेजना है, 1 to 5 भेजना है, इसकी कैम टेबल तो खाली है, तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा सबको, दो को भेजेगा, तीन को भेजेगा, चार को भेजेगा, पांच को भेजेगा, पांच अप्लाई करेगा तो स्विच को पता लग जाएगा कि भाई एक नंबर पे पोर्ट है, कोई डिवाइस करे उसका मैक क्या है, ए। और पांच नंबर पे कोई डिवाइस है, उसका उसका मैक क्या है, बी। ऐसे ऐसे करके सारी टेबल मेंटेन कर लेता। अब नेक्स्ट टाइम जब एक को पांच को डेटा भेजना ना, तो सिंपल वो, ये इनको पता होता है मैक क्या है इसका। ठीक है, ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो यूनिकास्ट ही करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, सेकंड टाइम क्या करता है, यूनिकास्ट। कौन, स्विच। ब्रिज के एडवांसमेंट क्या है, स्विच है, स्विचिंग होती है इसमें। ठीक है, तो स्विच के भी कुछ फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्विच क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। स्विच क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, मेंटेन करता है कैम टेबल, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। ठीक है, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कर देगा, देन यूनिकास्ट, या फिर मल्टीकास्ट भी कर सकता है अगर मल्टीकास्ट करने की जरूरत है तो। ठीक है, और इसमें क्या है, एवरी पोर्ट ऑफ स्विच, प्रत्येक पोर्ट होता है इन सेपरेट
यहाँ तो मुझे लग रहा है और ज्यादा जाती है लाइट है। अपना दो मैंने सबके पास अपने अलग अलग पास में जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद कहते सिंगल पूरे यूपी में काफी लोग हैं। अरे चावल भी तो खाओगे। ये बरेली में तो नहीं जा रही 64 ठीक है। यहाँ तक नहीं जा रही, जाती देखो है तो ब्रॉडकास्ट 5-10 जोन का क्या मिनट। मतलब है, देखो जब भी इस स्विच को अगर ब्रॉडकास्ट करना है ना, तो वो एक ही पाथ से करेगा। उसके पास मल्टीपल पाथ नहीं होंगे कि एक को अलग से, दो को अलग से, तीन से अलग, नहीं। एक ही कोई ना कोई पाथ होगा, पॉइंट होगा, और यहीं से सबके पास क्या करेगा वो, ब्रॉडकास्ट करेगा, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। और आपके पास स्विच क्या होते हैं, 32 पोर्ट में अवेलेबल होते हैं, 64 में होते हैं, 128 में होते हैं, डिपेंड करते हैं आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। तो आप एक बार वो देख लेना डेटा शीट, ओके। तो ये थी किसकी, स्विच की रिक्वायरमेंट कि स्विच आपके कौन कौन कैसे कैसे एडवांसमेंट आया, क्या आया, स्विच से पहले क्या था, हब था, नहीं था। अब मेरे को ये बताओ कि वो ब्रिज क्लियर है या नहीं है, ब्रिज क्लियर है, हाँ सर क्लियर। स्विच क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। देखो ये कोई स्विच है, यहाँ पे पीसी लगा हुआ है, 1 2। अब 1 to 5 को डेटा भेजना है, ठीक है, जाएगा, ठीक है। अब ये 2 4 3 इनको भी जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ब्रेक भी कर सकता हूँ, इनके पास जाए ही ना। मैं यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है यहाँ पे सबके पास जा रहा है, मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ कि उनके पास मैसेज जाए ना। और वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा वीरेन की हेल्प से, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम, ठीक है। और इस कुछ स्विच की वजह से ये दो स्विच आपस में कनेक्ट कर लिए, इनका 2 लिंक ले लिए। ये यहाँ ब्रॉडकास्ट करेगा, ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, ये यहाँ भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, ये ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ, ये यहाँ ब्रॉडकास्ट करेगा, इसके पास ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ, ये यहाँ भेजेगा, ऐसे ऐसे करके ब्रॉडकास्ट होता रहेगा दो स्विच के बीच में। तो यहाँ पे आपको ये लूप बन जाएगा, ठीक है। तो इस लूप को कैसे अवॉइड करोगे, वो भी हम देखेंगे एसटीपी में, ठीक है। एसटीपी के कुछ वर्जन देखेंगे, ओके। एसटीपी के कुछ वर्जन भी देखेंगे, ये वीलैन हुई, एसटीपी हुआ, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं अभी। और वीलैन में भी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वीलैन हम कल कंप्लीट कर देंगे अपना। और स्विच के बारे में कुछ और भी चीजें हैं, वो मेरे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। और हम वीलैन हमारा कल तक कंप्लीट कर देंगे जहाँ तक है, ठीक है। वीलैन आपका कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा फिर। चलो फिर, किसी को डाउट हो तो पूछो यार, किसी को डाउट हो तो पूछो। कल अपना ओस्टेप जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। पहले 5 मिनट क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ सर। या फिर मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेना, तो ठीक है। हाँ सर।